पार्वती मंगल पाठ भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। पार्वती मंगल पाठ शीघ्र विवाह के लिए, दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए, जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष हो, शनि ग्रह के निवारण हेतु, संतान सुख के लिए एवं अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए अवश्य करें। पार्वती मंगल पाठ में श्री तुलसीदास जी ने देवादिदेव भगवान शंकर के द्वारा जगदम्बा पार्वती के कल्याणमय पाणी ग्रहण का काव्य रूप में रसमय चित्रण किया है। जगदम्बा पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कैसे तप करके शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया और उनके विवाह का वर्णन पार्वती मंगल पाठ में किया गया है। आइए हम सभी भक्त इस दिव्य पाठ का प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु की, विद्वान जनों की, पर्वतराज हिमालय की और गणेश जी की वंदना करके फिर जानकी जी और माथे सहित धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके श्री पार्वती और कैलाशपति महादेव जी के मनोहर, पापनाशक, अंतकरण को पवित्र करने वाले और मुनियों के भी मन को रुचिकर लगने वाले विवाह का मैं गान करता हूँ। मैं काव्य की शैलियों को नहीं जानता और न ही कवि कहलाता हूँ। मैं तो केवल शिव जी के चरित्र रूपी श्रेष्ठ नदी में मन को स्नान कराता हूँ और उसी श्री शंकर और पार्वती चरित्र का गान करके दूसरों की निंदा और वाद विवाद से मलिन हुई वाणी को पवित्र करता हूँ। जय नामक संवत के फाल्गुन मास की शुक्ल पंचमी बृहस्पतिवार को अश्विनी नक्षत्र में मैंने इस मंगल प्रसंग की रचना की है, जिसे सुनकर क्षण क्षण में सुख प्राप्त होता है। पर्वतों में शीर्ष स्थानीय गुणों की खान हिमवान पर्वत धन्य हैं, जिनके घर में त्रिलोकी की स्त्रियों में श्रेष्ठ मैना नाम की पत्नी थी। उनके पुण्य की किस प्रकार बढ़ाई की जाए, जिनके घर में जगत की माता पार्वती ने जन्म लिया। जब से मंगलों की खान पार्वती जी प्रकट हुई, तभी से हिमाचल के घर में नित्य नवीन ऋषि, नवीन रिद्धि सिद्धियां और संपत्तियां निवास करने लगी। मुनिजन सब नित्य प्रकार के नवीन मंगल और आनंदमय उत्सव मनाते हैं। ब्रह्मादि देवता, मनुष्य एवं नाग अत्यंत प्रेम से हिमवान के सौभाग्य का वर्णन करते हैं। पिता, माता, प्रियजन और कुटुंब के लोग उन्हें निहार कर आनंदित होते हैं और उनका प्रेम से लालन पालन करते हैं। ऐसा लगता था मानो शुक्ल पक्ष में चंद्रशेखर भगवान महादेव जी के ललाट में चंद्रमा की कला वृद्धि को प्राप्त हो रही हो। कुमारी पार्वती जी को किशोरी हुई देख माता पिता चिंतित हो रहे हैं। नित्य प्रति यह अभिलाषा करते हैं कि पार्वती जी के योग्य वर मिल जाएं। एक समय नारद जी हिमवान के घर गए। उस समय पर्वत श्रेष्ठ हिमवान और मैना ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा की। माता मैना ने पार्वती जी को बुलाकर ऋषि के चरणों में डाल दिया। मुनि नारद जी ने मन ही मन पार्वती जी को प्रणाम किया, वचन से आशीर्वाद दिया। उस समय पिता हिमवान के कंधे से सटकर खड़ी हुई कुमारी पार्वती जी बड़ी शोभामयी जान पड़ती थी। उनके स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता। उसे जिसने देखा वही जान सकता है। अत्यंत प्रेम और सच्ची श्रद्धा से बार बार पैरों में पड़कर माता मैना ने कोमल वचनों में कहा, हे मुने, हमारी विनती सुनिए। आप तीनों लोकों में, तीनों कालों में बड़े ही विचार कुशल हैं। अतः हे नारद जी, आप पार्वती के अनुरूप कोई वर बताइए। नारद मुनि कहते हैं कि ब्रह्मांड में 14 भुवनों में जहाँ जहाँ मैं घूमता हूँ, हे गिरि श्रेष्ठ हिमवान, वहाँ वहाँ तुम्हारी बढ़ाई सुनाई देती है। तुम्हारे समान बड़भागी कहीं कोई नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है। सब कुछ सुलभ है, क्योंकि विधाता तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं। ईश्वर तुम्हारे लिए अनुकूल सिद्ध हुए हैं, इसलिए तुम्हारे लिए सब कुछ सुलभ है। यह जानकर नवीन चिंताओं को त्याग दो। ब्रह्मा जी ने वर रूप पौधे को पहले रचा है और तब मंगलमयी मंगला पार्वती जी को। तुम्हारी चर्चा ब्रह्मलोक में भी चल रही थी। उस समय चतुरा ने कहा था कि हिमवान की कन्या पार्वती के योग्य वर है तो बावला, परंतु निश्चय ही वह देवताओं में भी वंदित है, पूजित है। मेरे मन में भी ऐसी ही बात आती है कि पार्वती जी को बावला वर मिलेगा। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर उमा पार्वती जी के हृदय में बड़ा सुख हुआ, किंतु यह बात सुनकर माता पिता हिमवान और मैना सहम गए और नारद जी के पैर पकड़कर कहने लगे, पार्वती के लिए ही हम दोनों का जीवन और सारी सुख संपत्ति है। अतः हे नाथ, वह उपाय बताइए जिससे पार्वती के इस भाग्य दोष का नाश हो जाए।
गए। मुनि ने कहा, दोषों का नाश करने वाले शशि भूषण महादेव जी ही हैं। उनकी कृपा से सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। साहस से ही श्रेष्ठ साधक भी सफल होता है। शिव जी की आराधना करोड़ों कल्प वृक्षों के समान सिद्धिदायक होती है। देखिए, आपके आश्रम कैलाश में महादेव जी अभी तप साधना कर रहे हैं। अतः पार्वती जी से कहिए कि वह जाकर मनोयोग्य पूर्वक शिव जी की आराधना करें। माता पिता हिमवान एवं मैना को यह उपाय बताकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी आनंद पूर्वक चले गए और माता पिता ने अत्यंत स्नेह से पार्वती को शिक्षा दी। पर्वतराज हिमाचल ने तपस्या की सारी सामग्री सजाकर पार्वती जी को दे दी। माता कहने लगी कि ईश्वर स्त्रियों को न रचें, क्योंकि इन्हें सदैव पराधीन रहना पड़ता है। माता पिता ने पार्वती जी को उपदेश दिया कि तुम शिव जी की आराधना करो और अत्यंत आदर, प्रेम और भक्ति से मन को तर कर दो। भक्ति के द्वारा मन को सरस बना दो। मनसा वाचा कर्मणा पार्वती जी के एकमात्र श्री महादेव जी के ही चरणों का आश्रय था। उनके गौरव, स्नेह, शील, संकोच और सेवा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। पार्वती जी गुण, रूप, यौवन की सीमा थी, किंतु ऐसी अनुपम सुंदरी को देखकर शिव जी के मन में तनिक भी शोभ नहीं हुआ। जो लोग विकार का कारण रहते हुए भी कामदेव को वश में किए रहते हैं, वे ही सच्चे धीर हैं। देवताओं ने अनुकूल अवसर देखकर कामदेव को बुलाया और कहा कि आप देवताओं का काम कीजिए। यह सुनकर कामदेव साज सजाकर आए। महादेव जी से कामदेव ने प्रतिकूल वर्ताव किया। जगत को जीत लेने के अभिमान से चूर होकर शिवजी जी का निरादर किया। उसी का फल उन्होंने पाया, अर्थात वह नष्ट हो गए। पतिहीना रति को मलिन एवं शोकाकुल देखकर मृदुल स्वभाव कृपा मूर्ति आशुतोष भगवान श्री नीलकंठ शिवजी ने प्रसन्न होकर रति को वर दिया और शिवजी उदासीन हो उस स्थान को छोड़कर अत्यंत चले गए। पार्वती जी यह सब देख प्रेमवश व्याकुल हो गईं। उनके शरीर की सुध बुध मानो उनके शरीर की सुध बुध चली गई। फिर सखियों ने घर जाकर सारे समाचार को सुनाया। इस समाचार को सुनकर माता पिता एवं घर के अन्य लोग दारुण दुख में जलने लगे। माता पिता पार्वती जी को देख अत्यंत प्रेम से उन्हें हृदय लगाते हैं, विलाप करते हैं तथा वाम विधाता को दोष देते हैं। वे कहते हैं कि यदि देवता और विधाता शुभ मार्ग में बाधक न हो तो साधक लोग परिश्रम करके मनोवांछित फल पा सकते हैं। माता पिता पार्वती जी को घर चलने के लिए कहते हैं, परंतु पार्वती जी उनकी बात नहीं मानती हैं। उनका मन तो चंद्रभूषण श्री महादेव जी को चाहता है। फिर पार्वती जी सबको समझाकर सबके मन को दृढ़ कर और माता पिता की आज्ञा पा पुनः कठिन तपस्या करने लगी। उसे मैं तुलसीदास पूर्णतः कैसे व्याख्यान कर सकता हूँ। पार्वती जी की ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा को देखकर माता पिता एवं परिजन घर लौट आते हैं। जिसमें अनुराग पूर्वक चित्त लग जाता है वही अपना प्रिय है। उन्होंने भोगों को रोग के समान, लोगों को सर्पों के समान, झुंड के समान त्याग दिया तथा जो मुनियों को भी मन के द्वारा अगम्य था ऐसे तप में मन को लगा दिया। जिस शरीर को स्पर्श करने में वस्त्र आभूषण भी सकुचाते हैं, उसी शरीर से उन्होंने शिवजी के लिए बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी। वे तीनों काल स्नान करती हैं, शिवजी जी की पूजा करती हैं। उनके प्रेम, व्रत और नियम को सज्जन साधु लोग भी सराहते हैं। पार्वती जी के लिए दिन रात बराबर हो गए। न नींद है, न भूख है अथवा न ही प्यास है। नेत्रों में आंसू भरे रहते हैं, मुख से शिव नाम उच्चारण होता रहता है, शरीर पुलकित रहता है, हृदय में शिवजी बसे रहते हैं। कभी कंद, मूल, फल का भोजन करती हैं, कभी जल और वायु पर ही निर्वाह करती हैं, कभी बेल के सूखे पत्ते खाकर दिन बिताती हैं। जब पार्वती जी ने सूखे पत्तों को भी त्याग दिया तब उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी नवीन निर्मल मनोरम कीर्ति से 14 भुवन भर गए। पार्वती जी का तप देखकर बहुत से मुनिवर और मुनिजन उनकी सराहना करते थे कि ऐसा तप ना ही कभी किसी ने सुना और ना ही देखा। ऋषि मुनि कहते हैं, क्या इस तप के योग्य फल 4 फल अर्थात अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष कभी हो सकते हैं? पर्वतराज राजकुमारी उमा क्या चाहती हैं, यह जानना मुश्किल हो रहा है। न वे कुछ कहती हैं। जब शशि शेखर श्री महादेव जी ब्रह्मचारी का वेश बना उनके प्रेम, नियम, प्रतिज्ञा, संकल्प की परीक्षा लेने उनके समीप गए, उन्होंने मन ही मन अपने आप को पार्वती जी के हाथों में सौंप दिया और पार्वती जी से सुमधुर वचन कहने लगे। उस समय पार्वती जी की दशा देखकर दया निधान शिव जी दुखी हो गए और उनके हृदय में यह आया कि मेरा स्वभाव बड़ा ही कठोर है। यही कारण है कि मेरी प्रसन्नता के लिए साधकों को इतना तप करना पड़ता है।
तब वह ब्रह्मचारी पार्वती जी के वंश की प्रशंसा करके और उनके माता पिता को सब प्रकार से योग्य कह के अमृत के समान मीठे और सुखदायक वचन बोलते हैं। शिव जी कहते हैं, हे देवी, मैं कुछ विनती करता हूँ, बुरा मत मानना। मैं स्वाभाविक स्नेह से कहता हूँ, अपने जी में इसे सत्य ही जानना। संसार में प्रकट होकर अपने माता पिता का यश तुमने प्रसिद्ध कर दिया। तुम संसार समुद्र में स्त्रियों के बीच रत्न सदृश उत्पन्न हुई हो। मुझे ऐसा जान पड़ता है संसार में तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। यह भी सच है कि निष्काम तपस्या से सभी कलेश नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम वर के लिए तप करती हो तो यह तुम्हारा बालपन है, क्योंकि यदि घर में ही पारसमणि मिल जाए तो कोई सुमेरु पर्वत क्यों जाएगा। हमारी समझ में तो तुम बिना प्रयोजन के ही यह कलेश उठाती हो। अमृत क्या रोगी को चाहता है और रत्न क्या राजा की कामना करता है। इस ब्रह्मचारी को आपके तप का कोई कारण समझ में नहीं आता। यह सोचते सोचते अपने हृदय में हार गया है। इस प्रकार उनके प्रिय वचन सुनकर पार्वती जी ने सखी के मुख की ओर देखा। तब सखी ने उनकी अनुमति जानकर उनके तप का कारण बताया कि वे शिवजी के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं। यह सुनकर ब्रह्मचारी ने हंसकर कहा, ये तो महान मूर्खता है। जिसने तुम्हें ऐसा उपदेश दिया है जिसके कारण तुमने इतना कठोर तप केवल एक बावले वर के लिए किया है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए सद्भावनावश कहता हूँ कि वह तुम्हारा घोर शत्रु है। कुमारी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सुनकर तुम ऐसे कुलहीन वर पर मोहित हो गई, जो गुण रहित, प्रतिष्ठा रहित, जाति रहित और माता पिता रहित है। शिव तो केवल भीख मांगकर खाते हैं, नित्य शमशान में रहते हैं, भस्म लगाकर सोते हैं, नग्न होकर नाचते हैं और पिशाच पिशाचिनी इनके दर्शन किया करते हैं। भांग धतूरा ही इनका भोजन है। शरीर में केवल राख लिपटाए रहते हैं। ये योगी, जटाधारी और क्रोधी हैं। इन्हें भोग अच्छे नहीं लगते। तुम सुंदर मुख, सुंदर नेत्रों वाली हो, किंतु शिवजी के तो 5 मुख और 3 आंखें हैं। उनका वामदेव नाम यथार्थ ही है। वे कामदेव के मद को चूर करने वाले अर्थात काम विजयी हैं। शंकर में एक भी श्रेष्ठ गुण नहीं है। शिव तो नर, मुंड और हाथी के खाल को धारण करने वाले और सांप और विष से वशीभूत होकर विभूषित रहने वाले हैं। कहाँ तो तुम्हारा गुण, शील, शोभायमान स्वरूप और कहाँ शंकर का अमंगल वेश जो अत्यंत भयानक है। जो शंकर शशिकला की चिंता में रहते हैं वे तुम्हारा क्या ध्यान रखेंगे। मेरे कहे हुए वचनों को हृदय में धारण करके तुम बावले वर को वरण करने की कामना त्याग दो। अपने हृदय में विचार कर हठ त्याग दो। हठ करने में तुम दुख ही पाओगी और ब्याह के समय हमारी शिक्षा को याद कर करके पछताओगी। जिस समय वे भूत पिशाच और प्रेतों की बारात सजाकर आएंगे तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। उस बारात को यमदूतों की सेना के समान समझकर स्त्री पुरुष सब भाग पड़ेंगे। अत्यंत सुंदर रेशमी वस्त्र को हाथी के चर्म के साथ जोड़ते हुए सखियां मुंह फेर फेर कर हंसेंगी और कोई सामने से या कोई हृदय में कहेगी कि अमृत और विष को घोलकर मिलाया जा रहा है। जब तुम्हारे शिव बैल पर सवार होंगे तब नगर के स्त्री और पुरुष देखकर हंसते हुए अपने मुख को छिपा लेंगे। इस प्रकार अनेकों कुतर्क करके शिव बने ब्रह्मचारी इच्छा अनुसार बोल रहे थे, परंतु पर्वत की पुत्री का मन बिल्कुल नहीं डिगा। भला कहीं हवा से पर्वत डोल सकता है। जो सत्य, स्नेह और सच्ची रुचि को फेरना चाहता है वह तो मानो सावन के महीने में नदी के प्रवाह को समुद्र की ओर सूप से घुमाने की चेष्टा करता है। मणि के बिना सर, जल के बिना मछली शरीर त्याग देती है। ऐसे ही जिसके साथ कोई प्रेम करता है वह क्या उसके दोष गुण का विचार करता है। शिव बने ब्रह्मचारी के कर्णकटु चाटू वचनों ने पार्वती जी के हृदय में तीर के समान आघात किया। उनकी आंखें लाल हो गईं, भ्रुकुटियां तन गईं और होठ फड़कने लगे। उनका शरीर थर-थर कांपने लगा। फिर उन्होंने सखी की ओर देखकर कहा, अरियाली, इस ब्रह्मचारी को शीघ्र ही विदा करो, यह तो बड़ा ही अशिष्ट है। उन्होंने कहा, कहीं कोई चतुर स्त्रियां होंगी, वे ही आपकी शिक्षा सुनेंगी। मैं तो बावले के प्रेम में ही अत्यंत बावली हो गई हूँ। आपने जो कहा कि महादेव जी दोष निधान है, सो सब सत्य ही कहा है, परंतु विधाता ने जो अंक लिख रखे हैं उन्हें कौन मिटा सकता है। वाद विवाद करके कौन दुख बढ़ाए। कवि किसको मीठा कहते हैं,
किसको जो अच्छा लगता है वह लगे। इनसे कहो बहुत देर हो गई है, अब अपने काम के लिए कहीं और जाएं। देखो किसी कुयुक्ति को रचकर फिर कुछ और न बोल बैठे। ये ब्रह्मचारी प्रीति की तो क्या रीति की बात भी नहीं जानते, अतएव कोई विपरीत बात ना कह दें। शिवजी और साधुओं की निंदा करने वाले अत्यंत मंद अर्थात नीच होते हैं। उस निंदा का ऐसी निंदा जो कोई सुनता है वह भी पापी ही होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस वचन को सुनकर उनका सत्य दृढ़ और पवित्र प्रेम जानकर करुणा सिंधु श्री महादेव जी प्रकट हो गए। उनके ललाट में चंद्रमा शोभायमान प्रकट हो रहा था। उनके कमनीय गौर शरीर पर विभूति अत्यंत शोभित पा रही थी। उनके नेत्र और ललाट विशाल थे तथा मुख मन को मोहित किए लेता था। उनकी मनोहर मूर्ति को निहार कर शैल कुमारी पार्वती जी के नेत्रों में जल भर आया, हृदय में आनंद छा गया और शरीर पुलकावली से व्याप्त हो गया। वे बारंबार प्रणाम करने लगीं। उनसे कुछ कहते नहीं बनता था। वे मन ही मन विचार करती कि मैं स्वप्न देख रही हूँ या सचमुच मेरे सामने शिवजी हैं। पार्वती जी का मनोरथ सफल हो गया। इससे वे और भी सुहावनी लगती हैं। जान पड़ता है मानो खेलने के लिए वे अभी घर से उठकर आई हूँ। पार्वती जी के रूप और अनुराग को देखकर महादेव जी उनके वश में हो गए। मानो प्रेमामृत में जानकर पार्वती जी के रूप और अनुराग को देखकर महादेव जी उनके वश में हो गए। शिवजी कहते हैं, हमको आज तक किसी ने कृतज्ञ नहीं बनाया, परंतु हे पार्वती, तुमने जो अपने तप और प्रेम से मुझे मोह लिया है, अब तुम जो कहो मैं इसी क्षण से वही करूंगा, विलंब नहीं होने दूंगा। शिवजी के ऐसे प्रेम भरे कोमल वचन सुनकर पार्वती जी पुलकित हो गईं और उनके पैरों में गिर पड़ीं। पार्वती जी ने उनके पैरों में पड़कर सखी के द्वारा अपने पिता के अधीन होना सूचित किया। तब शिवजी ने उनका परितोष करके नीति निपुणता का वर्णन करते चले गए। इधर पार्वती जी भी शिव को हृदय में धारण कर घर चली गईं। विधाता ने सब कुछ उनके मन के अनुकूल कर दिया। फिर तो आनंद और प्रेम का समाज जुट गया। मंगल गान होने लगा, ढोल नगाड़े बजने लगे। तब शिव जी ने सप्त ऋषियों कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि को स्मरण किया। उन्होंने आकर शिवजी को सिर निवाया। शिवजी ने उनका सम्मान किया और उन्होंने भी शिवजी के दर्शन किए। सप्त ऋषियों ने कहा, जो लोग एक बार भी आपका स्मरण कर लेते हैं वे ही पुण्य आत्माओं में श्रेष्ठ हैं। हे नाथ, हे हर, मुनियों की विनय सुनकर शिवजी ने परम सुख को प्राप्त किया और उन मुनीश्वरों को सब कथा का प्रसंग सुनाया और कहा, तुम लोग हिमाचल के घर जाओ और इसकी चर्चा चला और यदि जच जाए तो लग्न तय कराना। इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई। वशिष्ठ पत्नी अरुंधति मैना से मिलकर बात चलाएंगी। स्त्रियां इस काम को लेकर बड़ी कुशल होती हैं। काम बन जाएगा। पार्वती जी वधू हैं, शिवजी वर हैं, ये मुनि लोग साधक हैं, अतः यह काम अवश्य ही बन जाएगा। शिवजी और मुनियों को आकाशवाणी सुनने से बहुत आनंद हुआ। सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां सिर पर कलश लिए शुभ शगुन सूचित करती हैं। शिवजी ने महर्षियों को वह दिन और स्थान बताया जहां फिर मिलना हो सकता है। तब वे मुनि श्रेष्ठ आनंदित होकर गिरिराज हिमवान के पास गए। जब सप्तऋषि हिमवान के घर पहुंचे तब हिमवान ने स्नेह और आदर पूर्वक पूजा कर उन्हें आसन प्रदान किया तथा अपनी पत्नी एवं कन्या सहित घर की सारी सामग्री लाकर उनके आगे रख दी। तब पूजा आदि से आनंदित हो विवाह की बात चली। हिमवान को समझाकर शुभ दिन शोधन किया। प्रातः काल ही सातों ऋषि सुंदर लग्न लिखकर आनंद पूर्वक वहां से चले। हिमवान ने ब्राह्मणों का सम्मान करके कुलगुरु और देवताओं की पूजा की। ढोल नगाड़े बजने लगे। नगर में चारों ओर उमंग छा गई। पर्वत, वन, नदी, समुद्र, सरोवर जिन जिनके विषय में सुना उन सभी को सभी श्रेष्ठ पर्वतों के नायक हिमाचल ने न्योता भेजा। वे सब भी न्योता पाकर सुंदर सुंदर वेश बनाकर सुंदर उपहार लिए, चंवर, वस्त्र, हार, मणिगढ़ लिए हर्षित हो चल पड़े। हिमवान ने प्रमुदित होकर कुशल कारीगरों से मंडप बनाने की आज्ञा दी और विवाहिता लड़कियां मंगल गान करने लगी। अनेकों प्रकार के बंदरवान, कलश, चंवर, ध्वजा, पताकाएं बनाई गईं। बाजार में रेशमी वस्त्रों से बीच बीच में फलयुक्त वृक्ष लगाए गए। पार्वती जी के सौंदर्य और रूप का किस प्रकार वर्णन किया जाए। वह तो मानो वसंत और कामदेव के राज्य में राजधानी ही थी। ऐसा लगता था मानो चतुर्विधाता ने कामदेव की राजधानी को और ही अलौकिक ढंग से रचा है। उनकी विचित्र रचना को देखकर नेत्र जहाँ जाते हैं वहीं ठिठक कर रह जाते हैं। इस प्रकार विवाह का
साज सजा देखकर हिमवान बारात का रास्ता देखने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनियों ने शिवजी को लग्न पत्री को लेकर दे दी। इससे शिवजी आनंदोत्सव में मग्न हो गए। भोलेनाथ ने तुरंत ही ब्रह्मा जी को बुलवाकर जब लग्न पत्री को पढ़वाई तब उन्होंने कहा कि सब देवताओं को बुलाकर विवाह के लिए चलने के लिए कहो। ब्रह्मा जी ने जहां तहां शिवजी के गणों को दूत बनाकर भेजा। यह समाचार सुनकर देवता लोग प्रसन्न हुए और नगाड़े बजाने लगे। वे स्वयं सजकर विमानों को सजाने लगे। उस समय अच्छे अच्छे शगुन होने लगे। इस प्रकार अपने अपने साज समाज को सजाकर देवता लोग अपने घर से चल दिए। शिवजी के समस्त दूतगण अत्यंत आनंदित होकर गरज रहे थे। वे अनेकों प्रकार से नाचते, आनंद की उमंग को और भी बढ़ाते। बकरे, उल्लू, भेड़िए शब्द कह रहे थे। शिवजी के गण गीत गाते हैं। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु और देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ जहां ब्रह्मा जी एवं शंकर जी थे वहां आए। उन्हें देखकर अपने मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र से मधुर वचन कहकर श्री महादेव जी प्रसन्न हो श्री विष्णु भगवान से मिले और देवताओं की ओर देखकर उन्हें सम्मानित किया। इससे शिवजी को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। बहुत प्रकार से वाहन, यान, विमान शोभायमान हो रहे थे। फिर बारात चली। धड़ाधड़ नगाड़े बजने लगे। आकाश में नगाड़े बजने लगे। गाने का मधुर शब्द गान होने लगा। शिवजी बैल पर चढ़कर चले। देवता लोग जय जयकार करने लगे, फूल बरसाने लगे तथा शुभ सूचक अच्छे अच्छे शगुन होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महादेव जी के साथ भूत, प्रेत, पिशाच ये ही बारातियों के रूप में शोभायमान हो रहे थे। उस समय वर को गज, चर्म, सर्प और मुंड माला से विभूषित देखकर देवता लोग और विष्णु भगवान हंसने लगे। भगवान ने देवताओं को बुलाकर कहा कि अब नगर निकट आ गया है, अतः सब लोग अपने अपने समाज को अलग अलग कर लो। इस समय भूतनाथ के साथ भूतगण शोभायमान हैं, जो अनेक प्रकार से मुख, वेश और वाहनों से विराजमान हो रहे हैं। वे कछुओं के खपड़े को खाल से मंडकर उन्हीं के नगाड़ों को रूप में बजाते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में जल भर भर के पीते हैं और पिलाते हैं। तब भगवान विष्णु ने हंसकर कहा कि दुल्हा के योग्य ही बारात बनी है। यह सुनकर शिवजी के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार खूब क्रीड़ा कौतुक हो रहा है। मार्ग में बड़ा विनोद हो रहा है। उस समय का आनंद कुछ कहने में ही नहीं आता। बारात बाजे बजाती हुई नगर के निकट पहुंच गई। नगर में खलबली पड़ गई। संपूर्ण हिमाचल पर्वत राज्य भर हृदय में आनंदित हो गया, मानो पूर्णिमा के समय चंद्र मंडल को देखकर समुद्र उमड़ गया हो। स्वागत करने वाले प्रसन्न होकर आगे गए, परंतु बारात को देखकर घबरा गए। उस समय उनसे ना तो कुछ कहते बनता, ना ही कुछ बोलते बनता और ना ही भागते बनता। हाथी घोड़े भाग चले, वे लौटने से भी नहीं लौटते। बालक भी घबराहट के मारे भटक गए, वे घर खोजते फिरते। अगवानों ने बारातियों को जनवासा दिया और सब प्रकार से ठहरने के लिए स्थान दिया। तब सब बालक घर घर पहुंचकर कहने लगे, प्रेत, बेताल, भयंकर भूत बाराती हैं तथा बावलावर बैल पर सवार है। इस प्रकार सभी बालक दूल्हे के योग्य ही बना है, अर्थात सारा का सारा समाज ही विपरीत है। हम सत्य कहते हैं, ईश्वर कुशल करे, जो जीते बच गए तो करोड़ों के ब्याह देखेंगे। इस समाचार को सुनकर मैना के मन में बड़ा सोच विचार हुआ। वे कहने लगी कि नारद के उपदेश से कौन घर में नष्ट नहीं हुआ। नारद जी को कहते तो परम परोपकारी हैं, परंतु ये तो घर को नष्ट करने वाले धूर्त और कलह प्रिय हैं। सप्त ऋषियों ने विवाह संबंधी बातचीत भी वैसी ही की। वे भी स्वार्थ साधक ही निकले। इस प्रकार माता मैना पार्वती जी को अपने हृदय से लगाकर अनेक प्रकार से कल्पना करने लगी और अत्यंत दुख मनाने लगी। तब हिमवान ने कहा कि शिवजी की महिमा अगम्य है, उसे वेद भी नहीं जानते। हिमवान जी के वचन सुनकर मैना का मन कुछ स्वस्थ हुआ, अर्थात उनके मन को थोड़ी सत्तावना पहुंची। उस समय जहां तहां बाजार, चौक, गलियों में बारात की ही चर्चा चल रही थी। उसे सुनकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, देवता लोग कमल के समान हाथों को जोड़कर अपने मुखमंडल को हाथों से ढककर बार बार मुंह फेर फेर कर हंसते थे। उस समय श्री महादेव जी लौकिक गति को देखते हुए 100 करोड़ कामदेवों से भी अधिक सुंदर एवं मनोहर हो गए। उनका गजचर्म नीलांबर हो गया। जितने भी सर्प थे वे मणिमय आभूषण हो गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके रोम रोम पर सुंदर रूपमय सूर्य प्रकाशित हो रहे हों। शिवजी के गणों का वेश भी मंगलमय हो गया। वे अपने सौंदर्य से कामदेव के भी मन को मोहने लगे। यह सुनकर पुरुष हृदय में आनंदित होकर उन्हें देखने के लिए चले। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो शिवजी शारदी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं। देवता लोग नक्षत्रों के समान हैं और उन्हें देखने के लिए चारों ओर पूर्ववासी लोग चकोर समुदाय की भांति सुशोभित हो रहे थे। लग्न का समय होने पर गिरिवर हिमवान ने बारातियों को बुलावा भेजा
और उन्हें मंगलमय अर्घ्य एवं पावड़े देते साथ ले चले। चलते समय मंगलमय शगुन होते हैं, देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं, आनंद पूर्वक गान और नगाड़ों का नाद होने लगा और नगर आनंद एवं मंगल से पूर्ण हो गया। पहली ही पौड़ी पर समधियों का सुखदायक सम्मिलन हुआ। इधर ब्रह्मा जी थे और उधर हिमवान थे, दोनों ही समान और सब प्रकार से योग्य थे। फिर मणि और सोने के सुंदर थाल में आरती सजाकर स्त्रियां चली। उनके रूप को देखकर काम पत्नी रति और गान श्रवण कर सरस्वती भी ईर्ष्या करने लगी। शरीर से पुलकित और मन में आनंदित हो वे भाग्य और प्रेम से भरी प्रेम के आवेश में मत गजगामिनी कामनियां वर का पूजन करने लगी। वर को चंद्रमा के समान गौर और अंग अंग में प्रकाशपूर्ण देखकर मैना सुख सागर में मग्न हो आरती उतारने लगी। सास ने सुख सिंधु में मग्न होकर आरती उतारी। फिर निछावर करके वर की ओर देखकर मार्ग में अर्घ्य एवं पावड़े देती फूल से लदे हुए वर को आनंद पूर्वक मंडप ले चली। हिमवान ने सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें उचित आसन दिया। उस समय जो कुछ सास समाज था वह सब सुंदर मंडप में लाकर रख दिया। वर को अर्घ्य देकर मणिजड़ित आसन पर बिठाया गया। फिर पूजा करके मुख मधुपर्क खिलौने की रीति पूरी की गई। आचमन कराया गया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने सप्तऋषियों से कहा, विलंब ना करो, लग्न का समय हो गया है, शीघ्र ही सब विधियां संपन्न करो। तब अग्नि स्थापना करके श्री शिवजी वर को वस्त्र पहनाया गया और कहा गया, शीघ्र ही दुल्हन को बुलाओ, अब समय आ गया है। उस समय सखियों और ब्याही हुई अन्य लड़कियों के साथ पार्वती जी अत्यंत सुशोभित थी, मानो सौंदर्य मूर्ति प्रकट होकर जगत को मोह रही हूँ। समय के अनुकूल वस्त्रों और आभूषणों की खूब शोभा हो रही है, मानो शोभा की नवीन लतिका रूप में फलों से फली हुई है। पार्वती जी के गुणों और रूप की तुलना किससे की जाए ये कहा नहीं जा सकता। समुद्र को किस प्रकार तालाब और कुएं को बराबर बताया जाए। पार्वती जी को आते देख सभी देवतागण सिर निवाते हैं, अपना जन्म कृतार्थ हुआ जानकर सुखी होते हैं। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे देकर वेद की ध्वनि कर रहे हैं। समय समय पर गान एवं नगाड़ों की ध्वनि हो रही है, फूलों की वर्षा हो रही है। सभी लोग दुल्हा दुल्हन शिव पार्वती जी को देखकर मन ही मन प्रफुल्लित हो रहे हैं। फिर पर्वतराज हिमवान ने सब प्रकार की लौकिक वैदिक विधियों को करके अपने हाथ में जल और कुश लिया तथा कन्यादान का संकल्प किया। कुलगुरु और कुल देवताओं का पूजन किया गया। उस समय शुभ घरों में कलश एवं शिला का पूजन किया गया। तत्पश्चात लावा विधान, जिसमें कन्या का भाई कन्या की गोद में धान का लावा भरता है, और होम विधान होकर फिर भंवरे पड़ी। इसके अनंतर वधु की मांग में सिंदूर भरने की रीति कर ग्रंथि बंधन हुआ। फिर ध्रुव का दर्शन किया गया। तब सब लोग कहने लगे, विवाह संपन्न हो गया। हम सभी लोगों ने अपने जन्म लेने का फल अपनी आंखों से देख लिया। इस प्रकार सभी ने अपना जन्म फल देखा, विवाह हो गया, दसों दशाओं में आनंद उमड़ पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नगाड़ों के घोष, गान की ध्वनि, फूलों की वर्षा से वह रात्रि सुहावनी हो गई। पर्वतराज हिमवान ने वस्त्र, मणियां, गौ, धन, हाथी, घोड़े, दास दासियां, जो कुछ भी गिरिराज को प्रिय थे वे सभी प्रेम पूर्वक दहेज में दिए। फिर बाराती लोग तो जनवासे को चले गए और वर वधु कोहवर में गए। उस समय मैना ने उनका द्वार रोककर कौतुक किया। शिव पार्वती ने लहकौरी की रीति करके उन्हें बड़ा सुख दिया। जुआ खिलाते समय सब स्त्रियां हिमाचल पत्नी मैना को गाली देती हैं। शिवजी अपनी ओर देखकर विशेष आनंदित होते हैं कि हमारे तो माता पिता हैं ही नहीं, गाली किसको देंगी। फिर सब मंगलों के निधान श्री महादेव जी जनवासे को चले। तदंतर सब देवताओं को बुलाकर जेवनार हुई। धर्म और पृथ्वी को धारण करने वाले गिरिराज ने सबको बिठाया। सुवार सूपकार परोसने लगे और देवता लोग जीमने लगे। उस समय सुंदर स्त्रियां गाली गाने लगी और मन को आनंद में डुबाने लगी। गुणी लोग शहनाइयों पर सुमंगल गान गाने लगे। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी अपने भाई सजातीय समस्त देवताओं के साथ भोजन करने चले। पर्वतराज हिमवान ने प्रातःकाल होते ही विदा का सामान तैयार किया और देवता लोग रथों को सजाकर नगाड़े बजाते हुए चल दिए। सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें पहिरावनी दी और उनकी विनय एवं स्नेह से सुहावनी बढ़ाई की। फिर सास ने शिवजी के चरणों को पकड़ के कहा कि हमारी एक विनीत प्रार्थना मानिए। पार्वती मेरे जीवन की मूल है, ऐसा जानिएगा। पार्वती जी माता के मुख को देख देख कर नेत्रों में जल बहा रही हैं। एवं सखियां, संसार में स्त्री का जन्म ही वृथा है, यूं सोचकर सोच करती हैं। गिरिराज हिमवान पुत्र और परिवारजनों सहित पार्वती जी से मिलकर और उन्हें समझा बुझाकर बहुत दुखी मन से लौटे। फिर शिवजी पार्वती जी के सहित कैलाश पर गए और देवता लोग प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को चले गए।
पार्वती जी और शिव जी के विवाह से आनंद से सारे भुवन भर गए। विधाता ने सबके संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण कर दिया। प्रेम रूप रेशम के रेशमी धागे में कवि की बुद्धि रूपी मृग नयनी कामनी के यह श्री पार्वती और शंकर के गुण स्वरूपी मणियों के मंगलमय हार से गुथा हुआ है। कवि की बुद्धि रूपी मृग नयनी चंद्र बंदनी स्त्री ने मणियों के इस मंगल हार को रचा है। बुद्धि रूपी स्त्रियां तीनों लोक की शोभा का सार समझकर धारण करें। जो लोग विवाहोत्सव मंगल कृत्यों के समय इसका प्रेम सहित गान करेंगे, श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि वे श्री शिव और पार्वती जी के प्रसाद से मन को प्रिय लगने वाला आनंद को प्राप्त करेंगे। हर हर महादेव। जय पार्वती जी माता की जय। जय पार्वती माता ओम जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता ओम जय पार्वती माता। अरिकुल कंटक नासिनी निज सेवक दाता मैया निज सेवक दाता। जग जननी जगदम्बा जग जननी जगदम्बा हरिहर गुण गाता ओम जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा ओम जय पार्वती माता। देव वधू जस गावत नृत्य करत ताथा मैया नृत्य करत ताथा। देव वधू जस गावत नृत्य करत ताथा ओम जय पार्वती माता। सतयुग रूप शील अति सुंदर नाम सती कहलाता मैया नाम सती कहलाता। हेमांचल घर जन्मी हेमांचल घर जन्मी सखियां संग राता ओम जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे हेमांचल स्थाता मैया हेमांचल स्थाता। सहस्र भुजा तनुधारिके सहस्र भुजा तनुधारिके चक्र लियो हाथा ओम जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तू ही जननी शिव संग रंग राता मैया शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बिलही नंदी भृंगी बिलही सारा जग मद माता ओम जय पार्वती माता। देवन अरज करत हम चरण ध्यान लाता मैया चरण ध्यान लाता। तेरी कृपा रहे तो तेरी कृपा रहे तो मन नहीं भर माता ओम जय पार्वती माता। मैया जी की आरती भक्ति भाव से जो गाता मैया भक्ति भाव से जो गाता। नित्य सुखी रह करके नित्य सुखी रह करके सुख संपत्ति पाता ओम जय पार्वती माता। जय पार्वती माता मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता ओम जय पार्वती माता मैया जय पार्वती माता।
पार्वती मंगल पाठ भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। पार्वती मंगल पाठ शीघ्र विवाह के लिए, दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए, जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष हो, शनि ग्रह के निवारण हेतु, संतान सुख के लिए एवं अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए अवश्य करें। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन महादेव और माता पार्वती के शुभ विवाह के इस पाठ का गान करता है एवं श्रवण करता है, श्री महादेव और माता पार्वती उस व्यक्ति के सब दुख हर लेते हैं। इस मंगलमय पाठ का गान एवं श्रवण सावन मास में दोनों समय करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। यह पाठ हर प्रकार से भक्तों के कल्याण के लिए ही बनाया गया है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंगलमय पाठ को करने से व्यक्ति का हर प्रकार से मंगल होता है एवं महादेव और माता पार्वती दोनों की ही कृपा हर प्रकार से मिलती है।